हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे पहले हमारी बेसिक स्किल किस प्रकार से ओपनिंग होती। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हम कोई भी चीज़ प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार से और कैसे प्रारंभिक चीज़ों पर हमारे साथ जो चीज़ें घटित होती हैं उनके बारे में हम कुछ बारीकी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारे मानसिक संतुलन पर कुछ भी समझ में नहीं आता, किंतु इन चीज़ों को हमें समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। क्योंकि कोई भी काम करना हमारे मन में आशंका उत्पन्न करता है, किंतु इस समय हमें किस प्रकार से और कैसे कार्य करने की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें बारीकी तरीके से समझना और सीखना भी आवश्यक होता। तो कहने का अर्थ ये है कि हम शुरुआती दिनों पर कोई भी कार्य को प्रारंभिक समय पर किस प्रकार से और कैसे हमें उन चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें ही समझना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हमें ही उसके बारे में जानना और उसके बारे में तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे जो कार्य हम करने वाले हैं उन चीज़ों पर हमें कौन कौन बातों पर और किन चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन चीज़ों का उपयोग हमें ही सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पर एक विशेष रूप से जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम कोई भी मार्ग हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने विचारों से अनुसार ही अपने आप को ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। क्योंकि कोई भी काम प्रारंभिक काम पर हमें एक अभ्यासजनक चीज़ों पर कार्य करना होता, किंतु हम अपने विचारों को इतना मधुर की तरह नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें चीज़ों का पहले बेसिक चीज़ों का इम्पोर्टेंट महत्व होता, तो इन चीज़ों को हमें सीखने पर बहुत ही ध्यानपूर्वक केंद्रित करना होगा। क्योंकि सीखना तो हमें ये है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार अपने अभ्यासजनक चीज़ों को एक विकासशील के अनुसार ही समझना होगा। क्योंकि सीखने के लिए हमारे सबसे पहले स्वाभाविक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि बेसिक चीज़ों को हम समझना नहीं चाहते तो किंतु हमें सबसे पहले अपने अभ्यासजनक चीज़ों का कार्य सीखना और समझना होगा। क्योंकि समझने के लिए हमें अपनी विकासशील क्रियाओं पर कार्य करने का अभ्यासजनक क्रियाएं होती हैं। तो हमें अपने मानसिक चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे स्वाभाविक क्रियाओं पर कार्य करना है, क्योंकि इन चीज़ों पर हम स्वाभाविक क्रियाओं का अर्थ हमें जानना होगा। क्योंकि जो हमारे बेसिक अभ्यास होते हैं उन्हें ही हम स्वाभाविक का कार्य समझ सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपने बिना ध्यान केंद्रित ही कार्य करेंगे तो हमें उन चीज़ों के बारे में हम उनकी बेसिक स्किल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें सीखना और समझना भी आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जरिए हम उसकी बेसिक नॉलेज का भी अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि अभ्यास एक ऐसा शब्द है जिन्हें हम अपने मानसिक क्रियाओं के निर्भर पर कार्य करते हैं, किंतु इन चीज़ों पर कोई भी विशेष रूप से कार्य नहीं कर पाता। तो इन कार्यों के प्रति हमें किस प्रकार और कैसे समर्पित होना है, इन पर हमें सबसे पहले विशेष रूप से अभ्यासजनक चर्चाओं पर ध्यान देना होगा। क्योंकि ध्यान तो हमें ही लगाना होगा, क्योंकि कोई भी काम हमें शुरुआती दिनों पर हमें दिक्कतों का सामना होता है, किंतु हम अपने अभ्यासजनक चीज़ों से सीखने वाले शब्दों को एक मानसिक क्रियाओं के अनुसार नहीं समझते। तो यही हमारी कुछ अभ्यासजनक चीज़ों को समझने की क्रियाएं हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम अपने काम को किस प्रकार से और हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपना विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाते, तो हम इन चीज़ों का किस प्रकार से और कैसे इनकी अभ्यास चर्चा को समझ सकते हैं। क्योंकि समझना और सीखना तो हमें ही निर्भर है, किंतु सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हम अपने काम को किस प्रकार से और कैसे करने का एक ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि जब तक हम कोई भी कार्य को ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक हम उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें जीवन में कोई भी काम करना पड़े, किंतु हमें अपने मन को शांति और पूरे ध्यान पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। क्योंकि
कोई भी काम हम मन से करेंगे तो उसी प्रकार से हमें उसकी बेसिक स्किल की नॉलेज सही प्रकार से प्राप्त होगी। किंतु हमें सबसे पहले कोई भी काम हम प्रारंभ करते हैं, उस पर मेहनत भी करते हैं, किंतु हमें असफलता का सहयोग भी होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी काम को विशेष रूप से कर रहे हैं किंतु फिर भी हमें उसमें असफलता मिले तो इस चीज़ का क्या अर्थ है और हमें इसे किस प्रकार से और कैसे समझना है, क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बेसिक पॉइंट पर अपने मानसिक पर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक हम इसका अर्थ नहीं जान पाएंगे तब तक हम इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने मानसिक को किस प्रकार से और सीखने की क्षमता हमारी किस प्रकार से और कैसे है, क्योंकि यही चीज़ें जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम अपने जीवन में कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान देना ही आवश्यक है, क्योंकि कर्म करना हमारा कर्तव्य होता है, न कि हम फल को देख के। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने कर्मों पर ध्यान दे पाएंगे उतनी ही हमारी उड़ान भी बेहतर होगी। तो इन चीज़ों को हमें अपने अभ्यास और अनुभव के अनुसार ही हमें इन चीज़ों का आइडिया लगता है। तो हमें इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में कोई भी काम करें किंतु हमें अपने मन और शांति के अनुसार ही काम को करना आवश्यक होता है, क्योंकि काम हम अपने अनुसार ही करेंगे किंतु हमें अपने कार्य को सीखने की क्षमता के अनुसार समझना होता है। तो इन चीज़ों को हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारी मानसिक किस प्रकार से और कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर हम अपना अभ्यास नहीं दे पाते हैं, किंतु हमें अपने अभ्यास के अनुसार अपनी चीज़ों को बेहतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में कुछ भी विशेष रूप से कार्य करना चाहते हैं तो उसमें हमें अपने मन की शांति और अपने विशेष योगदान के अनुसार हमें उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को हमें खुद ही समझना होगा, तभी हम अपने कार्य को प्रारंभिक से एंड तक बेहतरीन कार्य कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में हमें कोई भी कार्य करना पड़े किंतु जब तक हमारी बेसिक चीज़ें मजबूत नहीं हैं तब तक हम उस चीज़ों को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारी वे जड़ हैं जो हमें हमेशा ज़मीन के टिकाए रखने का कार्य करती हैं। किंतु अगर हमारी बेसिक चीज़ें कमज़ोर हैं तो हम उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे। तो इसकी माध्यम के अनुसार हमें अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की क्षमता हमें होती है, किंतु हम अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना नहीं जानते। यही हमारी सबसे बड़ी जीवन की मूर्ख कार्य प्रणाली होती है। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों के अनुसार हम अपने आप को कार्य करने की क्षमता को जागृत करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को शांति का उपयोग करके अपनी चीज़ों को बेहतर करने का उपयोग कर पाएंगे। तो इन्हीं तरीकों से हमें अपने आप को बेहतर और मन को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा तब तक हम कोई भी चीज़ को और कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका अशांत मन है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखना होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के जरिए हम अपने आप को बेहतर बनाने का कार्य कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के अनुसार। तो धन्यवाद।